आनंद कंद भगवान की जय। भगवान श्री राम भ्राता लक्ष्मण के समेत जिस समय माता सबरी से विदा लेकर ऋषमुख पर्वत की तरफ बढ़े तो ऋषमुख की चोटी पर बैठे हुए सुग्रीव की नजर पड़े। जैसे ही सुग्रीव ने देखा कि तपस्वी भेष है, हाथ में धनुष और बाण है, नरसिंह जैसी जोड़ी ये कहाँ से चली आ रही है, आखिरकार इसका कारण क्या है जो सीधे पर्वत की ओर आ रहे हैं। सज्जनों अपने मंत्री हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, देखना तोजा कर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों हैं तपसी तेज सोही नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग ऋषि के श्राप बसो बाल ने यहाँ आ सकता है, पर जब तक हूँ मैं दुनिया में वो चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूतों मेरा भेद लगाते हों, छल से बल से या कौशल से बद करने मुझको आते हों। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, यदि हो संदेह सही मेरा तो हमें इशारा देना तुम। इतना कहा तो हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं जाता हूँ पता लगाता हूँ आखिरकार कौन है, क्या माजरा है। हनुमान जी विप्र वेश धारण करके और पर्वत से नीचे उसी रास्ते पर पहुंच गए जहां से भगवान राम लक्ष्मण समेत गुजर रहे थे। और जैसे ही भगवान श्री राम के पास पहुंचे तो दंडवत प्रणाम कर और अपना प्रश्न करना शुरू कर दिया। कहते हैं कठिन भौम्य पद कोमल गामी, कवन हेत बन बिचरो स्वामी। को तुम श्यामल गौर शरीरा, कवन हेत बन बिचरो वीरा। भगवान राम ने भी बड़े सहज भाव से जवाब दिया, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पे तो वचन मान बनाए, या हरि निश्चर वैदेही, खोजत फिरें विप्र हम तेही। जैसे ही इतना सुना कि चरणों में डंडे की तरह लेट गए, और जब चरणों में लेट गए तो भगवान ने हाथों में उठा लिया और कहा कि नहीं नहीं, चरणों में आपके लिए स्थान नहीं है। बोले प्रभु नहीं, मुझे चरणों में ही लेटा रहने दो, भक्त का चरणों, मालिक के चरणों में ही सब कुछ होता है। और जब चरणों में लेट गए, चरणों से उठा लिया, बोले नहीं, चरणों में जगह ही नहीं है। बोले क्यों? कि जब से मैं पिताजी की आज्ञा को मान करके सिरोधार करके अवध से आया हूँ और चित्रकूट में वास किया हूँ, तब से आसपास के जितने संत महात्मा लोग हैं सभी चरणों में स्थान पाते रहे। अब चरणों में कोई भी सुई टेकने के बराबर भी जगह नहीं है जहां मैं आपको रख सकूं। तो हनुमान जी उठ के खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं कि प्रभु अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है, मजबूरी है, मैं जा रहा हूं। जब चलने लगे तो हाथ पकड़ लिया। बोले जा कहाँ रहे हो? तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता हूं। बोले प्रभु ये भी अजीब बात है, चरणों में मेरे लिए जगह भी नहीं है और हमारे बिना आप रह भी नहीं सकते हो। बन्नी की हाँ, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। अगर चरणों में जगह नहीं है तो क्या बात है, कहीं दूसरी जगह दे देता हूं। बोले प्रभु वो कहाँ? तो बोले मैं अपने हृदय में तुम्हें रख लेता हूं। बोले भक्त के लिए जगह उचित तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है, जब चरणों में जगह नहीं है तो जैसे ही हृदय में प्रवेश करने की बारी आती है तो अंदर से आवाज आती है। भगवान श्री राम इशारा देते हैं कि अंदर भी कोई है। सज्जनों विचार करना है कि रामायण के पढ़ने वालों को, रामायण की पूजा करने वालों को, राम के उपासकों को, हनुमान जी को मानने वाले लोगों को, कि हम क्या मान रहे हैं भगवान राम को, क्या मान रहे हैं हनुमान जी को। जिस समय अंदर प्रवेश हो की बारी आती है, अंदर से आवाज आती है कि अंदर भी कोई है, इशारा मिलता है तो रुक जाते हैं। बोले प्रभु अंदर कौन है? भ्राता लक्ष्मण पीछे खड़े खुल के बात नहीं कर सकते। इशारे में जवाब देते हैं कि अंदर तुम्हारी माता जानकी है। दोनों हाथ जोड़ करके आप प्रणाम करते हैं कि अगर अंदर माता जानकी है तो माता को मेरा प्रणाम। बोले अंदर अगर माता जानकी है तो माता जी को प्रणाम, और इतना कह के चलती है। और जैसे ही चले तो हाथ पकड़ लिया भगवान राम ने कि ये कोई तरीका है तुम्हारा? मैंने जब तुमसे कहा कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता तो तुम नखड़े दिखा रहे हो। तो बोले प्रभु करूं क्या? चरणों में मेरे लिए जगह नहीं है, हृदय में मेरे लिए जगह नहीं है, तो फिर मैं रहूं कहां? सज्जनों भगवान श्री राम एक बहुत मार्मिक बात कहते हैं कि मेरे चरणों में तेरे लिए जगह नहीं है तो कोई बात नहीं है, मेरे हृदय में तेरे लिए जगह नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन तेरा हृदय तो खाली है।
तेरे हृदय में किसका वास है? बोले हाँ प्रभु, मेरा हृदय खाली है। तो बोले मैं उसी में वास कर लेता हूं। लेकिन हाँ, ये बात सबसे सही रही, उचित। और जैसे ही कपाट खोले, भगवान श्री राम सीता माता सहित हनुमान जी के हृदय में प्रवेश कर गए। और जैसे ही हृदय में प्रवेश किया, कपाट बंद कर लिए। और जैसे ही कपाट बंद करते हैं, अंदर से आवाज आती है, करता क्या है, अभी बाहर भी रहेगा, बाहर लीला करनी है, लंका जाना है, सीता को वापस लाना है, युद्ध करना है, राक्षसों का संहार करना है, पृथ्वी का बोझ हल्का करना है, भक्तों का उद्धार करना है। बोले प्रभु बैठे रहो, होती रहेगी लीला। सज्जनों, हम और आप भी भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि हमने हनुमान जी सा हृदय अपना बनाया है जिसमें भगवान वास कर सके। संत श्रोमण तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि निर्मल मन सोई जन मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। जो हनुमान जी की तरह निर्मल है, बच्चे का स्वभाव रखने वाला है, जो एकदम पवित्र है, उसी के हृदय में उस परम पिता परमात्मा का वास होता है। सज्जनों, भक्त तो हम सभी हैं, लेकिन क्या हमारा हृदय इतना पवित्र है जिसमें परमात्मा वास कर सके, जिसमें परमात्मा रुक सके? परमात्मा जर्रे जर्रे में है, कण कण में है। भगवान शंकर भी कहते हैं कि व्यापक हर सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होत मैं जाना। ऐसी कोई घड़ी नहीं है, ऐसा कोई घट नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं है। महात्मा सहजोबाई भी कह रही है कि सब घट मेरा साइया, सूनी सेज ना कोय, लेकिन बलिहारी बा घट की जा घट प्रगट होए। दूध के अंदर घी है, लेकिन प्रत्यक्ष ना होने के कारण, प्रैक्टिकल ना होने के कारण, दूध से अलग ना होने के कारण दूध के भाव में बिक रहा है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा आपके अंदर है, लेकिन प्रकट ना होने के कारण, गुरु ज्ञान की प्राप्ति ना होने के कारण, अपना हृदय पवित्र ना होने के कारण, यह हमारी अनमोल श्वास विषय वासनाओं में मिथ्या जा रही है। सज्जनों, जिस समय कहते हैं कि मतलब जो है हृदय में वास कर जाते हैं, कपाट बंद कर लेते हैं, तो हमारा हृदय इतना पवित्र होना चाहिए। और जब हमारा हृदय इतना पवित्र होगा तो परमपिता परमात्मा का हमारे अंदर वास होगा। लेकिन सज्जनों, इससे पहले एक छोटी सी बात है कि किसी भी रास्ता को शुरुआत करने के लिए हमें कर्तव्य परायणता अपनानी चाहिए। सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या है, ये हमें सोचना चाहिए। माता पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, पत्नी के प्रति पति का क्या कर्तव्य होता है, पति के प्रति पत्नी का क्या कर्तव्य होता है, बेटे के प्रति बाप का क्या कर्तव्य होता है, और बाप के प्रति बेटे का क्या कर्तव्य होता है। इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। भगवान श्री राम की अर्धांगिनी है माता सीता, और उनका वास कहाँ है? मां भगवान श्री राम के हृदय में। और आपके घर में भी आपकी अर्धांगिनी है, और उनका वास कहाँ है? आपकी पैरों की जूती में। भगवान श्री राम माता सीता सहित जिस समय अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचे थे ना, उस समय अत्रि मुनि ने भगवान राम को एक संदेश दिया था। बोले आपका संसार में आगमन इसलिए हुआ है कि संसार कर्तव्य परायणता से विमुख होता जा रहा है। हे राम, तुम्हारे ही द्वारा जग को संदेश सुनाना है, कर्तव्य पतित नरमंडल को किंचित उपदेश सुनाना है। वैसे तो नारी समाज को पुरुष वृंद अपनी संपत्ति समझते हैं, है खेद के अपने को ऊंचा उनको नीचा ही गिनते हैं। ये भीषण दुख भरी गाथा जो नहीं कथन में आती है, पत्नी होकर के भी जो नारी की दुर्गत की जाती है। यह नहीं जानते हैं बेनर क्या अधिकार नारी का है, इससे धर्मट पद के पर्दे में क्या अधिकार नारी का है। सज्जनों, भगवान श्री राम ने संसार को यही सिखाया। और हनुमान जी को जब मतलब जो है आपस में दोनों का तालमेल बैठा, दोनों की जानकारी हुई, तो कहा कि प्रभु आपकी सहायता हमारे महाराज सुग्रीव निश्चित करेंगे। और सुग्रीव के पास ले जाके हनुमान जी ने भगवान राम को उतार दिया है, और दोनों की अग्नि साक्षी कर मित्रता कराई। और जब मित्रता कराई तो सुग्रीव से पूछा, आप शहर में क्यों नहीं जा रहे, पर्वत पर क्यों रह रहे हो? तो सुग्रीव ने अपनी बीती बात कही। बोले मैं दो भाई हैं, एक बलि है, एक मैं हूं।
और दोनों में परस्पर बहुत प्रीति थी, बहुत प्रीति थी। लेकिन कोई कारण ऐसा बना जो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हुआ क्या था कि एक दिन आधी रात के समय मैदानव का एक पुत्र हमारे पंपापुर में आया। एक दिवस मैदानव का आया सुतवीर जुझारा था, आधी रजनी के अवसर पर द्वारे पर आ ललकारा था। भय खाकर तब क्रोधित होकर बाल उठा और गर्ज तर्ज कर धाया था। वह खाकर निश्चर भाग गया, एक पर्वत खोज समाया था। पर बाल ने ना पीछा छोड़ा था, साथ में मैं भी भाई के धाया बलवान गुफा में भी पीछे पीछे अन्यायी की। यूँ समझाता गया मुझको मत भय खाना थर्राना मन में, यदि 15 दिन तक ना आऊँ तो मरा समझ लेना मन में। बाट निहारी 30 दिन मैंने गुफा के द्वार, तब उसमें से हे प्रभु निकली श्रोणधार। मैंने जाना बद दिया को उसने बुस बाल वीर बलदाई को, तो फिर क्या जीवित छोड़ेगा बाली के छोटे भाई को। ये सोच गुफा के द्वारे पर मैंने एक शिला लगाई थी, बस्ती में जाकर भाई के मरने की खबर सुनाई थी। कुछ दिन पंपापुर में घर घर शोक समाया था, फिर मंत्री लोगों ने कहा सुना भूपाल मुझे बनाया था। बस उसी समय बददानव को बाली अपने घर आया, और गद्दी पर मैं बैठा देखा तो एकदम तामस में छाया। सर्वस्व हरा छीनी नारी और मारा मुझको मन भर के, तब इस पर्वत पर आन बसा दुखदाई भाई के डसे। यह मातंग ऋषि के श्राप विवश बाल नहीं आ सकता है, पर जब तक हूँ मैं दुनिया में वो चैन नहीं पा सकता है। मैं निर्भय निशंक हूँ, पर्वत पर नहीं कहीं को जा सकता। तो उसके बाद भगवान श्री राम ने कहा कि तुम मित्र बनाए हो, हमने कर मानू पूर्ण मिताई को, और निर्भय तुम्हें बना दूंगा बदकर दुखदाई भाई को। लेकिन सुग्रीव ने पूछा प्रभु आप भी तो कोई बात अपनी बताओ, आप जंगल में क्यों भटक रहे हैं। तो सुग्रीव को जब पता चला कि मतलब जो वैदेही का हरण हो गया है, ये मतलब माता सीता का पता लगाते हैं, तो उन्होंने एक बात कही। वो बात क्या थी, बोले एक दिवस में इसी जगह और मैं सचिवों के बैठा था, जब ऊपर को नजर गई तो एक नजारा देखा था रथ की तरह विमान, एक आवाजें कुछ रोने की थी, शायद निश्चर के बस में पड़ी वो ही जनक नंदनी थी। सुनकर करुणा रदनों उसका हम सबकी छाती हाल गई, दुखियारी अपने चीर में से एक चीर यहाँ पर डाल गई। रघुपति ने कहा वो चीर कहाँ का, पिपत ने तुरंत मंगाया है, पहचान के राम बड़े रोए चीर को हृदय लगाया है। जब चीर दिखाया तो भगवान राम सीता के चीर को पहचान करके रोने लगे। सज्जनों ऐसा दृश्य देखा तो सुग्रीव कहने लगे प्रभु आप चिंता मत करो, मैं सारे धरातल के बानरों को इकट्ठा करेंगे और आपकी मदद करेंगे, माता सीता से आपको जरूर मिलाएंगे। सज्जनों भगवान श्री राम ने बाली का वध किया, सुग्रीव को मित्र बनाया और आगे लंका के लिए प्रस्थान किया। हनुमान सीता खोज की, जैसी कहानी आप सब लोग जानते हैं। लेकिन कहने का भाव यह है कि अपने हृदय को जब पवित्र बनाएंगे, निर्मल बनाएंगे, तभी परमपिता परमात्मा तो पहुंच सकेंगे, अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय।